व्यूअर्स, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस का स्लोगन, कौमी वक़ार की अलामत PIA अब बिक चुकी है। ये सिर्फ एक निजकारी नहीं, ये कौमी असासे, कौमी ख़जाने और कौमी एतमाद का मामला है। PIA जो कभी पाकिस्तान की पहचान थी, आज सवालों के कटहरे में खड़ी है। क्या हुकूमत ने कौमी एयरलाइन सस्ते दामों फरोख्त कर दी? क्या 135 अरब की डील में कौमी ख़जाने को सिर्फ 10 अरब मिलना इंसाफ है? जहाज़ों के स्लॉट्स, आलमी रूट्स, क्या वाकई PIA की कीमत इतनी ही थी, या फिर हकीकत कुछ और है और कहानी कुछ और सुनाई जा रही है? क्या आवाम से कुछ छुपाया जा रहा है? अगर नया ख़रीदार पैसे PIA में इन्वेस्ट ना करे तो क्या इसका नुकसान एक बार फिर कौम को ही उठाना पड़ेगा? क़यास आराइयाँ बहुत हैं, मगर हकीकत क्या है? अदाद व शुमार, शराइत, गारंटीज़ और अगले मराहिल क्या होंगे, सब कुछ तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, हुकूमत पाकिस्तान ने कई बरसों की कोशिश के बाद साल से खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन PIA के अक्सरियती शेयर्स फरोख्त कर दिए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 75% शेयर्स को प्राइवेट कंपनीज़ के एक ग्रुप आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में ख़रीद लिया। लेकिन क्या हुकूमत ने PIA को सस्ता फरोख्त कर दिया है और कौमी ख़जाने को इन पैसों से महज 10 अरब रुपए मिलेंगे? PIA की फ़रोख्त के हवाले से इस नौयत के बहुत से सवाल मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। इनमें बुनियादी सवाल ये है कि PIA की इस निजकारी से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को बुनियादी तौर पर कितना पैसा मिलेगा। कुछ हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जितने पैसों में हुकूमत कौमी एयरलाइन को बेच रही है, इससे ज़्यादा मालियत के तो इसके पास जहाज़ मौजूद थे। ऐसे सवालात के सामने आने की एक वजह हुकूमत की तरफ से PIA की निजकारी के तरीक़ेकार में शामिल की गई वो शिक भी है, जिसमें यह कहा गया है कि हुकूमत हालिया फ़रोख्त से मिलने वाली रकम का सिर्फ 5.7% कैश मिलेगी, जबकि बाकी सारा पैसा वापस PIA में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि हुकूमत ये कैसे यकीनी बनाएगी कि वो तमाम पैसा वाकई कौमी एयरलाइन में दोबारा इन्वेस्ट हुआ या नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के लिए कितना नुकसानदेह होगा। निजकारी कमीशन का मौक़िफ़ है कि कौमी ख़जाने को इस निजकारी से 10 अरब नहीं बल्कि 55 अरब मिलेंगे, और हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए डील के अंदर गारंटीज़ रखी हैं कि वो तमाम पैसा जो हुकूमत नहीं ले रही वो कंपनी में वापस इन्वेस्ट हो। मगर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने बताया कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 75% शेयर्स फरोख्त किए गए हैं, जिनके एवज़ मिलने वाले 135 अरब रुपए की रकम का 5.7% बराह रास्त हुकूमत को मिलेगा। हालिया निजकारी के बाद PIA के बाकी मानदा 25% शेयर्स की वैल्यू 45 अरब रुपए तय पाई, यानी कौमी एयरलाइन की कुल मालियत 180 अरब तक पहुँची है। हुकूमत को पहले 75% हिस्से की फ़रोख्त से मिलने वाली रकम में से 10 अरब मिलेगा। उसके बाद अगर बाकी मानदा 25% शेयर्स भी बोली जीतने वाला आरिफ हबीब कंसोर्शियम ख़रीद लेता है तो हुकूमत को उसकी वैल्यू का 45 अरब मिल जाएगा। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली के मुताबिक इस तरह हुकूमत को मजमूई तौर पर इस डील में से 55 अरब मिलेंगे। उनका कहना है कि PIA को ख़रीदने वाले आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने हुकूमत को ये इशारा दिया है कि वो बकिया 25% शेयर्स भी ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इसका फ़ैसला करने के लिए उनके पास 3 माह का वक्त है। अगर वो ये हिस्से भी ख़रीद लेते हैं तो हुकूमत को 55 अरब रुपए मिल जाएंगे, जो कौमी ख़जाने में जाएंगे। अगर वो नहीं भी ख़रीदते तो भी ये तमाम शेयर्स, जिनकी वैल्यू 45 अरब रुपए है, वो हुकूमत के पास रहेंगे। यानी PIA की मुकम्मल फ़रोख्त पर हुकूमत को 55 अरब मिलेंगे, वरना उसके पास 10 अरब कैश और 45 अरब शेयर्स की सूरत में रहेगा। क्या PIA को कम कीमत पर बेचा गया? ये सवाल ज़ुबान ज़द-ए-आम है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मुसलसल खसारे में चलती रही, ताहम इसकी फ़रोख्त के बाद एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि इस खसारे के बावजूद एयरलाइन की कीमत इतनी कम नहीं थी जितने में हुकूमत ने इसको फ़रोख्त कर दिया है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने इस सवाल पर एक वजाहत अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। PIA जो कि मुसलसल खसारे में चल रही थी, उसकी निजकारी के ज़रिए सरमायाकारों के लिए काबिल ख़रीद बनाने के लिए हुकूमत को चंद इक़दाम करने पड़े, जिनमें इसके ज़िम्मे 600 अरब के वाजिबुल अदा कर्ज़ों का बोझ एक होल्डिंग कंपनी बनाकर उसमें मुंतकिल किया गया।
PIA के बैरून मुल्क असासे जिनमें अमेरिका में रोज वैलेट होटल और पेरिस में स्क्राइब होटल शामिल हैं, इस निजकारी मुआहिदे का हिस्सा नहीं हैं। इनकी अलग से निजकारी करके इस रकम से होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल होने वाला कर्ज अदा किया जाएगा। PIA के मौजूदा तमाम असासाजात जो इस निजकारी के जरिए बेचे जा रहे हैं, उनकी कुल वैल्यू 190 अरब रुपए बनती है, जिनमें 33 जहाज़ शामिल हैं, जिनमें से 30 जहाज़ फ़्लाइट ऑपरेशन पर जाने के लिए हैं और 18 जहाज़ ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा 170 ग्लोबल स्लॉट्स, 78 डेस्टिनेशंस और 97 एयरलाइंस डेजिग्नेशन शामिल हैं। अगर इन 190 अरब में से PIA के ज़िम्मे मौजूद वाजिबात के 181 अरब रुपए निकाल लिए जाएं, तो PIA की कुल मालियत या नेट इक्विटी सिर्फ 9 अरब बचती है। PIA के नुकसान गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान 500 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे, यानी हर बरस PIA को 50 अरब का नुकसान हो रहा था। अगर नया ख़रीदार पैसे PIA में वापस इन्वेस्ट नहीं करता, PIA की हालिया निजकारी के बाद मिलने वाली रकम का 5.7% जो कि 10 अरब रुपए बनता है, वो हुकूमत 3 माह के अंदर कैश मिलेगी। ताहम बाकी मानदा 5.9% कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट किया जाना है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि निजकारी के इस अमल में हुकूमत ने ये कैसे यकीनी बनाया कि नया ख़रीदार ये तमाम रकम वापस PIA में इन्वेस्ट करेगा। निजकारी कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि PIA को ख़रीदने वाली कंपनी ये शर्त पूरी ना करे। PIA ख़रीदने वाले ग्रुप को पाबंद किया गया है कि वो ये तमाम पैसा PIA में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। इसका तरीक़ेकार ऐसा रखा गया है कि आरिफ हबीब ग्रुप को 5.7% जो कि 10 अरब रुपए बनता है, पहले 3 माह के अंदर जमा करवाना है। साथ ही उन्हें 3 माह के अंदर 5.92% का 2/3 हिस्सा PIA के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये रकम लगभग 83 अरब बनती है। इसके बाद ही उनके साथ डील बंद हो पाएगी। बाकी रकम जो 37 अरब रुपए बनती है, वो उन्हें कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास 12 माह का वक्त होगा। चेयरमैन निजकारी कमीशन ने बताया कि जब तक वो ये तमाम रकम 12 माह के अंदर अदा नहीं कर देंगे, उस वक्त तक उनके शेयर्स हुकूमत के पास विद होल्ड रहेंगे। तमाम रकम PIA में इन्वेस्ट होने के बाद ही वो शेयर्स उनको रिलीज़ किए जाएंगे। मुशीर बराए निजकारी का कहना था कि ये बंदोबस्त इसलिए किया गया है कि इससे 2 मकासद हासिल किए जा सकें। एक तो ये कि हुकूमत के पास पैसे आ जाएं, और दूसरा इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम 5.92% की रकम कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट हो। हुकूमती अंदाजे के मुताबिक PIA की हालत में बेहतरी लाने के लिए सालाना 120 अरब रुपए की ज़रूरत होगी, और इसीलिए हुकूमत ने यह फैसला किया कि 75% शेयर्स की निजकारी से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा वापस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। PIA की फ़रोख्त में अगले मराहिल क्या होंगे, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला सवाल है। इस बारे में मुशीर बराए निजकारी ने बताया कि अगले मराहिल में आइंदा 2 हफ्ते के बाद PIA के 75% शेयर्स खरीदने वाले ग्रुप के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। निजकारी कमीशन का बोर्ड पहले ही हुकूमत को आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली की मंजूरी के लिए उसे काबीना कमेटी बराए निजकारी को पेश करने की मंजूरी दे चुका है। काबीना की मंजूरी के बाद मुआहिदे पर दस्तखत करने का मरहला तय पाएगा। उसके बाद 3 माह के अरसे के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से पैसों की अदायगी के बाद उनके साथ मुआहिदा मुकम्मल हो जाएगा। मुशीर बराए निजकारी का बताना है कि अप्रैल के महीने से PIA के नए मालिकान को कंपनी का कंट्रोल मिल जाएगा। ताहम मुकम्मल तौर पर कंपनी को चलाने के लिए उन्हें वक्त दरकार होगा। इस दौरान मज़ीद बहुत सी रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करना होंगी, जिनमें बैरून मुल्क PIA के मुआहिदों में ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ दरकार हैं। इनके लिए हुकूमत ने पहले ही से इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा नई मैनेजमेंट को PIA के तमाम तर निज़ाम के समझने और इसको मुकम्मल तौर पर संभालने के लिए वक्त चाहिए। मुशीर बराए निजकारी को उम्मीद है कि आइंदा 1 साल के अरसे के अख्ताम तक PIA के ऑपरेशंस में बेहतरी बाकायदा तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स, PIA की निजकारी सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फ़्लाइट है। हुकूमत कहती है कौमी ख़जाने को 55 अरब मिलेंगे। सवाल ये है कि क्या ये वादे कागज़ों तक महदूद तो नहीं रह जाएंगे? क्या नई मैनेजमेंट वाकई PIA को खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श बना सकेगी, या फिर तारीख़ एक बार फिर खसारे, कर्ज और नाकामी को दोहराएगी? असल इम्तिहान आज नहीं, अगले 12 महीने हैं। अगर पैसा इन्वेस्ट हुआ, सिस्टम बदला और इदारा खड़ा हुआ, तो ये फ़ैसला तारीख़ में दुरुस्त लिखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो सवाल सिर्फ PIA पर नहीं, फ़ैसला करने वालों पर भी उठेगा। व्यूअर्स, आप इस निजकारी को दुरुस्त फ़ैसला समझते हैं या नहीं, या इससे आप कौमी नुकसान समझते हैं? कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस व्लॉग से इतना ही। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।